22 नवंबर 2025 शाम के करीब 4 बजे इस सीसीटीवी फुटेज में एक 13 साल की लड़की पंजाब के पारस एस्टेट से गुजरती हुई दिख रही होगी। ये लड़की मोहल्ले में अपनी सहेली के घर जा रही होती है। इस सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखता है बीच में वो एक कार के पास रुक के अपना जूता ठीक करती है और फिर दौड़ती हुई निकल जाती है। वो अपनी माँ को बताकर आई थी कि वो अपनी दोस्त सहज को घर से खेलने के लिए बुलाने जा रही है, लेकिन उस 13 साल की मासूम के साथ जो होने वाला था उसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। आधे घंटे बाद उसकी माँ और भाई दोनों घर का सामान लेकर जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, साथ ही घर की लाइट्स भी जल रही होती है। जब वो घर की तलाशी लेते हैं तो अपनी बेटी को घर में ना पाकर वो अपने बेटे को सहज के घर पे भेजते हैं अपनी बेटी का पता करने के लिए। सहज के पिता हरविंदर सिंह उफ हैप्पी ने उनको ये बताया कि वो तो यहाँ आई ही नहीं है। साथ में ये भी बताया कि सहज तो लुधियाना गई है अपनी मम्मी के साथ। ये सुनने के बाद उसका भाई दौड़ता हुआ वापस अपने घर गया और अपनी बहन को ढूंढना शुरू किया। साथ में अब उनकी माँ और पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल चुकी थी। अब पूरा मोहल्ला उस लड़की को ढूंढ रहा था। दिन दहाड़े एक शांत सुरक्षित सोसाइटी में बेटी का ऐसे गायब हो जाना किसी को भी हैरान कर देगा। इसीलिए सभी मोहल्ले वालों ने कलेक्टिवली सारे सीसीटीवीज को रिव्यू करना शुरू किया। उसमें से एक सीसीटीवी के अंदर लगभग 4:03 पर वो गली में दौड़ते हुए नजर आ रही है। 4:04 पे उस घर की बेल बजाती है और उस घर में एंटर हो जाती है। जब इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखा गया तो ये पता चला कि ये घर सहज का ही है, जहां वो अभी पता करने गए थे, लेकिन सहज के पिता हरविंदर सिंह ने उनको साफ मना कर दिया और बोला कि उनकी बेटी यहाँ पर नहीं आई है, कुछ तो गड़बड़ थी। घर वालों ने तुरंत ही पुलिस को फोन लगाया और पुलिस में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। शाम के करीब 7 बजे एएसआई मंगत राम साथ में एक सफाई कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं। ताजुब की बात तो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन जैसे सेंसिटिव काम के लिए एक सफाई कर्मचारी को साथ ले जाया गया। इस चीज के बारे में मैं आपसे वीडियो के एंड में बात करूंगा, जो हमारे सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अब पुलिस के आने के बाद एएसआई मंगत राम को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया। एएसआई ने तुरंत एक्शन लेने की बजाय उस सीसीटीवी फुटेज को 90 मिनट तक बार बार देखा, साथ में आस पड़ोस में सवाल जवाब किए। थोड़ी देर बाद 2 पुलिस वाले और आते हैं और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके वहां से निकलने ही लगते हैं कि इतने में विक्टिम की मदर उनको इंसिस्ट करती है हरविंदर उफ हैप्पी का घर चेक करने के लिए। और सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही थी ये पुलिस की कि एक 13 साल की मासूम लड़की जो अपने घर से लापता है और सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि वो एक घर के अंदर एंटर हो रही है और घर से बाहर नहीं आई। ये एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस को रात के करीब 10 बज गए उस घर की तलाशी लेने में। 10 बजे पुलिस के द्वारा हरविंदर सिंह के घर पे तलाशी ली गई, लेकिन एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम्स मदर, the 2 policemen were seen sitting on his bed and having tea with हरविंदर सिंह। Not only this, सिर्फ अपना स्टोर रूम और अलमारी खोल के उन पुलिस वालों को दिखा दिया कि उनकी बेटी तो यहाँ पर आई ही नहीं है। चाय पीने के बाद पुलिस वाले हरविंदर सिंह के घर से बाहर आते हैं और विक्टिम की मदर को साथ में मोहल्ले वालों को ये बताते हैं कि उन्होंने घर की तलाशी ले ली है और उनकी बेटी यहाँ है ही नहीं। उस 13 साल की मासूम बच्ची को गायब हुए अब 6 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। और जब भी विक्टिम की मदर हरविंदर सिंह के घर बार बार जाकर पूछती अपनी बेटी के बारे में तो उनके साथ बदतमीजी करके वो उन्हें वहां से भगा देता था। इसलिए रात के करीब 10 बजे उस लड़की के परिवार वाले और मोहल्ले वालों के मन में एक अनहोनी का डर अब सताने लगा था और हरविंदर उफ हैप्पी की हरकतों पर गुस्सा फूट पड़ा। मोहल्ले वालों ने साथ में लड़की के परिवार वालों ने हैप्पी के घर पे ढाबा बोल दिया था। सिंगल स्टोरी 2-3 कमरों का वो छोटा सा घर था। किसी भी रूम में जब वो बच्ची नहीं मिली तो उनका शक राइट साइड में बंद पड़े एक बाथरूम पर गया, जिसके गेट पर ताला लगा हुआ था। सबने मिलकर जैसे ही उसका ताला तोड़ा, एक ऐसे जुर्म का खुलासा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। बाथरूम के फर्श पर वो बच्ची बेजान पड़ी हुई थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और उसका मुंह पूरा लाल था। सोचिए, ये मंजर बताने में जितना खौफनाक और भयानक है, तो जो लोग वहां मौजूद थे उनके ऊपर गुस्से और दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट गया था। और आखिरकार यही गुस्सा और दर्द फूट पड़ा। हरविंदर सिंह उफ हैप्पी को घर से बाहर निकाला और उसको पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया था। जैसे ही मोहल्ले वाले लोग
उसको आग के हवाले करने की कोशिश कर रहे थे। मौके पे आई पुलिस जैसे तैसे उसको बचाकर हॉस्पिटल लेकर गई। वहां जाकर उसका इलाज करवाया और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। आइए जानते हैं कि हरविंदर सिंह ने उस स्टेटमेंट में क्या लिखवाया और उस बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ था। तो लड़की अंदर, जैसे हम अंदर गए तो लड़की डेड थी। 50 साल का हरविंदर सिंह मोहल्ले के अंदर रिम्पी या हैप्पी के नाम से जाना जाता था। इनफैक्ट उसकी 2 बेटियां थी, एक 24 साल की बड़ी बेटी और छोटी बेटी 14-15 साल की थी। और हरविंदर सिंह ने अपने कन्फेशन में ये बताया कि अक्सर वो बच्ची मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने के लिए घर पर आया करती थी। सहज अपनी माँ के साथ बड़ी बेटी से मिलने लुधियाना गई हुई थी। ये लड़की जब मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने आई तो मैंने गेट खोलकर उसको अंदर बुला लिया। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं घर में अकेला था। उसके बाद उसको बेडरूम में बुलाकर उससे ज़बरदस्ती पकड़ लिया। मेरे इरादों से बेखबर वो बच्ची खुद को छुड़ाने लगी। जैसे ही वो चीखने लगी मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उससे भागने से रोकने के लिए मैंने उसकी गर्दन जोर से दबा दी और मैंने उसकी गर्दन तब तक दबाई जब तक उसने झटपटाना बंद नहीं कर दिया। और जब मेरे को लगा कि उसकी मौत हो चुकी है तो मैंने बॉडी को निकालकर बेडरूम से बाथरूम में छुपा दिया। मैं जानता था कि रात को जब बच्ची अपने घर नहीं पहुंचेगी तो उसका परिवार ढूंढते हुए ज़रूर आएगा, और हुआ भी ऐसे ही। इसलिए शाम को जब लड़की का परिवार आया तो मैंने पहली बार तो झूठ बोलकर टाल दिया कि बच्ची यहाँ है ही नहीं। इसके बाद मैं घर पर ताला लगाकर अपने दोस्त से उसकी i20 कार मांग कर ले आया। मेरा प्लान था कि उस बच्ची की लाश को बोरी में भरकर गाड़ी के अंदर डालकर रात के अंधेरे में कई ठिकाने लगाऊंगा। इसलिए मैंने पहले कार को घर के बाहर रखा और फिर अंधेरा होते ही कार को घर के अंदर लेकर आया और वरांडे की लाइट बंद कर दी। लेकिन घर के बाहर मौजूद भीड़ के चलते हुए मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। वो 13 साल की मासूम बच्ची अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती थी। उसके पिता 1.5 साल पहले ही गुजर चुके थे। हरविंदर सिंह 2019 से इस मोहल्ले में रह रहा था। ना कभी किसी से लड़ाई, ना कभी झगड़ा। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे बहरूपिये हमारे और आपके बीच में मौजूद हैं। वेल, द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम वॉज डन एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन रिवील्ड द कॉज ऑफ डेथ वॉज स्ट्रैंगुलेशन विद साइन इंडिकेटिंग वायलेंट स्ट्रगल एंड सेक्सुअल असॉल्ट। इस केस के अंदर हरविंदर सिंह के ऊपर मर्डर्स और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम करे गए हैं। वेल, अभी कोर्ट ने उसको 9 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। साथ में जलंधर में धनप्रीत कौर जो कि पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने डिपार्टमेंटल एक्शन लिया है और ASI मंगत राम को डिसमिस कर दिया है। साथ में 2 PCR पर्सनल्स को सस्पेंड कर दिया है। ये लापरवाही जो पुलिस के द्वारा की गई, अगर वक्त रहते पुलिस उस घर की तलाशी अच्छे से लेती तो शायद आज 1% वो बच्ची जिंदा होती। इनफैक्ट जब उस बच्ची की बॉडी मिली तो वहां पर एक भी महिला पुलिस वाली मौजूद नहीं थी। वेल, इस केस से हमारे सिस्टम के ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं और मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। पर क्या 13 साल की उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस केस। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।